जी जिनका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिन्होंने भेजा है तो किनका है ये इंटीग्रल वाला है ना। हाँ जी प्रियांशु बताइए तो इसमें क्या है। सर लिमिट्स थोड़ा जान नहीं पा रहा कि क्या लूँ, मतलब ये वेरिएबल तो पोलर लूँ। फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है ना। देखो हाँ सर वो डबल इंटीग्रेशन यहाँ है 0 से 2 और ये 0 से है रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली हमारा y जो है कहाँ से कहाँ तक है 0 से रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर तक है और x 0 सर से आर कॉस थीटा आएगा। हाँ आर कॉस हाँ थीटा। गुड। हाँ हाँ तो यहाँ से अभी क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लेते हैं। एक्स को आर कॉस थीटा लेते हैं वाई को आर साइन थीटा लेते हैं यही करते हैं ना। तो हम जो करते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में काम करते हैं देखो। तो यहाँ से आ जाएगा ये तो आर हो जाएगा आर डी थीटा मेन लिमिट का जो आपको दिक्कत है ना। सो यहाँ पे यस समझो यहाँ पे क्या होगा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो यस। तो यहाँ टू से क्या एक्स आ को तो जाएगा उधर ले जाइए, आर सर्कल बन स्क्वायर जाएगा। लेस देन इक्वल टू 2r कॉस थीटा आ जाएगा आर काट दो। सो आर लेस देन इक्वल टू 2 कॉस थीटा तो आर की लिमिट आ गई 0 से 2 कॉस थीटा। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा तो इसका ग्राफ बना लेते हैं तो दिख जाएगा। तो इस रीजन का ग्राफ बनाओ मैंने इसको सिंप्लीफाई किया ठीक है ना ये रीजन है मेरा एक्चुअली। तो इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे ये कर्व एक्चुअली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2x और ठीक से लिखोगे तो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सेट सर्कल है। ठीक है तो 1 0 है ना। और ऐसा है ये कर्व है यस सर। और x की वैल्यू 0 से 2 है तो x 0 है यहाँ पे x 2 है और y बराबर 0 ये x एक्सिस है और y बराबर 0 से देखो ध्यान दो ये सिर्फ अपर हाफ है सर्कल का। तो यहाँ से y निकालते ना तो ये प्लस माइनस आता ना 1 माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर यही y है। इसको खोलोगे तो वही बन के आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है दिस इज योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब बताओ यहाँ थीटा कितना दिख रहा है तुम्हें अपर सर्कल है ये सेमी सर्कल है। सो ये जो है सेमी सर्कल है। 0 से π/2। तो हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं मतलब यहाँ से ये इसके रेस्पेक्ट में हम थीटा देखते हैं यहाँ से नहीं हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने क्या लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर लिया है। तो मेरा जो पैरामेट्रिक फॉर्म है उसमें सेंटर 0 0 है रेडियस आर है। तो रेडियस तो मेरा स्टार्ट हुआ यहाँ से कितना से 0 से कॉस 2 थीटा मेरा रेडियस है या ओरिजिन से काउंट करते हैं एक्चुअली। ये जो है रेडियस मेरा ये है 0 से कॉस 2 थीटा। जैसे एग्जाम्पल अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना हो तो अगर थीटा मैं 0 डिग्री रखूंगा ना यहाँ थीटा तुम 0 डिग्री रख कर देखो। सो थीटा को 0 रखोगे कितना आ गया वैल्यू 2 आ गई ना। तो देखो 0 डिग्री पे हमारा रेडियस 2 है एक्चुअली ये है रेडियस। तुम एक्सपेरिमेंट करो 90 पे चेक करो थीटा को 90 रखो कॉस 90 0 हो गया क्योंकि तुम्हारा कर्व टच कर दिया ओरिजिन को 0 हो गया। तो हमें यहाँ से देखना है ओरिजिन से तो ये कितना डिग्री है 0 और ये कितना है तो 5/2। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखो। तो यहाँ से 0 से π/2 कर लो इंटीग्रेट अब ठीक है। अच्छा सर, मतलब यहाँ पे आर एक्चुअली हमको ओरिजिन से लेना था इसलिए हाँ प्रॉब्लम एग्जैक्टली हुआ। आर हमें ओरिजिन को हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। तो आर ओरिजिन से ये डिस्टेंस है जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ आर थीटा पर डिपेंड किया है क्योंकि आर कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। जैसे जीरो यस डिग्री के लिए ये आर है 30 डिग्री के लिए ये आर है 90 के लिए ये आर है तो है ही नहीं क्योंकि वो टच कर लिया वाई एक्सिस को तो 0 हो गया एक्चुअली। 60 के लिए ये आर होगा 45 के लिए यहाँ पे रेडियस आएगा। सो थीटा जैसे जैसे वैरी करेगी रेडियस उसके हिसाब से वैरी कर रही है इसलिए यहाँ पे ऐसा आया। अच्छा तो सर यहाँ अगर 0 0 पे ओरिजिन मतलब ओरिजिन पे होता सेंटर तो अपन हाँ नॉर्मली करते थे कि आर 0 से 1 जा रहा है और एंगल 0 से π जाता है। हाँ लेकिन वो तब करते थे जब वहाँ पे हमारा यहाँ पे भी सर्कल वही होता था जो ये वाला है। ये हाँ यस सर वही लेकिन तो ये सर। सर्कल अलग है और ये सर्कल अलग देखो ये वाला सर्कल है। तो हम इसके हिसाब से पैरामीटर फिक्स नहीं किया हमने पैरामीटर इसके हिसाब से फिक्स किया है। तो यहाँ यस सर यस। सेंटर 0 0 उसके हिसाब से करते तो उसका सेंटर 1 0 है फिर वहाँ से सोचते हैं हम 0 से 1 का। लेकिन हमने उसके हिसाब से करोगे तो फिर वहाँ पे चेंज होगा तो एक्स को रखना पड़ेगा
1 प्लस, तो सर मैं अगर x माइनस 1 को लेता r cos थीटा तो हम उस तरीके से कर सकते थे। हाँ 0 हाँ से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फिर यहाँ चेंज आएगा, फिर यहाँ तुम्हें उसके अकॉर्डिंग चेंज, यहाँ तुम आर नहीं लिख सकते, फिर ये जो मैंने आर लिखा वो आर नहीं लिख सकते हम फिर, हाँ कुछ और वैल्यू आ तो जाता, उसके लेकिन अकॉर्डिंग बस ये। चेंजेज आएंगे तभी आंसर आएगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चेंजेज होंगे ये है। अच्छा तो मेरे को अपने सेंटर के हिसाब से देखना है बस। हाँ तो वैसे करना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। किनका रह गया तो